आहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। निर्णय लिया है और यहाँ पर आमंत्रित किया है पैंथर्स को फील्डिंग्स के लिए। आज का हमारा पहला मैच अडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 आरंभ होने जा रहा है और ईगल्स ने जो है यहाँ पर टॉस जीता है और पहले जो है बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है यहाँ पर फील्डिंग के लिए पैंथर्स को। धीरे धीरे करके यहाँ पर पैंथर्स अपनी फील्डिंग को सजाते हुए और बल्लेबाजी के लिए दोनों बल्लेबाज यहाँ पर तैयार और ओपनिंग के लिए दोनों ही बल्लेबाज यहाँ पर पहुंच चुके हैं स्ट्राइक एंड पर। यहाँ पर पहली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट और गेंद को यहाँ पर आसानी के साथ में खेला। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बल्लेबाजों की तो निलॉय स्ट्राइक पर हैं और उनका साथ दे रहे हैं ऋषभ। पहली गेंद हो चुकी है, 49 वाला। दूसरी गेंद और गेंद को खेला है यहाँ पर पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद धीरे धीरे करके बढ़ती हुई शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में आसानी से यहाँ पर। आज सुबह जब हम यहाँ पर आए तो आउटफील्ड पूरी तरीके से गीला था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सूरज निकल रहा है यहाँ पर आउटफील्ड जो है सूख रहा है। और हम बात करें यहाँ पर पिच की तो पिच के ऊपर जो है तिरपाल रखा हुआ था और ये तीसरी गेंद ऑफ लेग स्टंप से थोड़ा सा बाहर और वाइड का इशारा है एम्पायर के द्वारा। एम्पायर राठौर, दूसरे एंड पर हैं लेग एम्पायर आनंद। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर गेंद और गेंद को खेला है यहाँ पर पॉइंट की दिशा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दो खिलाड़ी
गेंद को पकड़ने के लिए तैयार और स्कोर अभी भी 2 रन। अगली बॉल बल्लेबाजी के लिए तैयार, ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर थी, आराम से बैठे और कवर की दिशा में खेल दिया है। यहाँ पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर, 4 रन और इस 4 के पश्चात स्कोर बढ़कर के हो गया है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ईगल्स पहला ओवर चलता हुआ, पहले ओवर की ये चौथी गेंद थी। ऋषभ यहाँ पर अपने 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं और उनका साथ दे रहे हैं निलॉय और टोटल स्कोर है 6 रन और अभी 2 गेंदें फेंकी जानी शेष हैं इस पहले ओवर की। दोनों बल्लेबाजों का मन ये होगा और मंसूबा भी यही होगा कि स्कोर को यहाँ पर लगभग 200 के आसपास जरूर किया जाए। अगली बॉल ऑफ स्टंप से पढ़ करके लेग स्टंप की ओर बढ़ी और गेंद गई है यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद दौड़ करके रन पूरा करा और इसी रन के पश्चात स्कोर बढ़ करके 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद फेंकी जानी शेष और स्कोर है 7 रन। अच्छी बॉल और पूरे आत्मविश्वास के साथ में खेला और यहां पर रन लेना चाहते थे, लेकिन दूसरे छोर से उनको मना किया ऋषभ ने और स्कोर अभी भी 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति पर। यहां पर 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 7 रन है और ईगल्स ने आज जो है टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और आमंत्रित किया है यहां पर फील्डिंग को पैंथर्स को। दूसरा ओवर यहां पर आरंभ होने जा रहा है। देखना यह होगा कि दूसरा ओवर यहां पर कौन फेंकेगा। तालियां बजाकर एक दूसरे का हौसला अफजाई करती हुई टीम, और जाहिर सी बात है जब आप तालियां बजाते हैं और एक दूसरे का हौसला अफजाई करते हैं तो आपके हौसले बुलंद होते हैं और बॉलर्स को जो है एक नई ऊर्जा का एहसास होता है और जब ऐसी ऊर्जा आती रहती है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नया देखने को जरूर मिलता है। बॉलिंग मार्ग पर तैयार अनुज अभ्यास करते हुए, अगर मैं बात करूं यहां पर एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ अच्छे से लगाया हुआ। अनुज की ये बॉल लेग स्टंप से बाहर है और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर राठौर के द्वारा और इस वाइड के पश्चात स्कोर बढ़कर के 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद थी, लेग स्टंप से बाहर निकली और बल्लेबाज ने कोई गलती नहीं करी, यानी कि ऋषभ की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अंतिम समय तक गेंद का इंतजार किया और आभास हो गया उनको कि गेंद जो है लेग स्टंप से बाहर जाएगी और उन्होंने गेंद को जाने दिया और स्कोर अभी भी 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की पहली गेंद फेंकी जानी शेष और ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी, थोड़ा सा तेजी से मारना चाहते थे लेकिन पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई, थोड़ा सा यहां पर असुविधा जरूर हुई। दूसरे छोर से यहां पर निलॉय रन लेने के लिए भागे थे लेकिन ऋषभ की कोई यहां पर दिलचस्पी नहीं रन लेने में। अभी भी स्कोर 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर चलता हुआ, धीरे धीरे करके सूरज जो है पूरे जोश के साथ में उभरता हुआ, जितना जोश यहाँ पर मैदान पर है उतना ही जोश सूर्य भगवान के अंदर भी है और ये क्रिकेट का महाकुंभ अडोबी क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ। लेग स्टंप से बाहर गेंद थी और बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में खेला है शॉट, लेग एम्पायर के पास से गेंद जाती हुई 2 रन दौड़ करके यहां पर तेजी के साथ में पूरे करे। गेंद यहां पर फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गई थी लेकिन खिलाड़ी दौड़ करके आया, जब तक गेंद को वो फील्ड करके वापस भेज पाते। यहां पर 2 रन ले लिए हैं और इस 2 रन के पश्चात स्कोर 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और दोनों बल्लेबाजों की मानसिकता ये होगी कि स्कोर को और तेजी से बढ़ाया जाए। अनुज की ये बॉल और यहां पर चूक हुई, बाहरी किनारा लगा बल्ले का और बल्लेबाज समझ नहीं पाए कि गेंद
कलाइयों का उपयोग करके वो गेंद को लेग एम्पायर के पास से खेलना चाहते थे। बाहरी किनारा लग करके गेंद वहीं पर रह गई और इस प्रकार से स्कोर अभी भी 10 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अनुज की है बॉल, लेग स्टंप से काफी बाहर है और एम्पायर का इशारा वाइट, और इस वाइट के पश्चात 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अगर मैं बात करूं, जितनी वाइट्स यहां पर जा रही हैं, अतिरिक्त रन जा रहे हैं, उससे जो लाभ लेना चाहते हैं बल्लेबाज पूरी तरीके से लाभ ले रहे हैं और समझ रहे हैं गेंदों को। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और यहां पर जीवन दान मिलता हुआ, डायरेक्ट ऑफ स्टंप पर गेंद थी और इसको तेजी के साथ में खेला। और स्कोर जो है 12 रन। दूसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी शेष। अभी दूसरे ओवर की अंतिम गेंद फेंकी जानी शेष और इस ओवर की अगर मैं बात करूं, पहली बॉल वाइट थी और उसके बाद तीसरी बॉल वाइट और अभी अंतिम गेंद फेंकी जानी शेष। लेग स्टंप से बाहर गेंद और एम्पायर का इशारा वाइट, और बल्लेबाज निलॉय कोई गलती नहीं कर रहे हैं, अंतिम समय तक गेंद का इंतजार करते हैं और जैसे ही गेंद लेग स्टंप के बाहर होती है वो उसको बहुत ही सादगी के साथ में जाने देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर ये गेंद खाली गई तो रन निश्चित रूप से मिलेगा। ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी सी गेंद और ये देखिए खेला है गेंद को यहाँ पर मिड ऑफ की दिशा में, लेकिन खिलाड़ी मौजूद, एक रन दौड़ करके पूरा करा और इस एक रन के पश्चात स्कोर बढ़ करके 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर है 14 रन। 7 रन प्रति ओवर की रफ्तार से दोनों बल्लेबाज यहाँ पर स्कोर करते हुए तीसरा ओवर आरंभ होने जा रहा है और यहाँ पर मैं बात करूँ तो पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन और मिड विकेट और उसके बाद में स्क्वायर लेग खिलाड़ी यहां पर लगाए गए हैं। ऑफ स्टंप के बाहर यहां पर गेंद को खेला है और गेंद सीधा सीमा रेखा के पार। 4 रन, 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। नहीं समझ नहीं आया भाई, हाँ शायद सेम ही है। क्या नाम है इसका? कुस्तुब जोशी अपना दूसरा ओवर लेकर के आते हुए और राइट आर्म ओवर द विकेट बॉलिंग करते हैं और इस 4 के पश्चात स्कोर बढ़कर के 18 रन। कुस्तुब की अगली बॉल लेग स्टंप से बाहर थी, अंतिम समय तक गेंद का इंतजार करा और गेंद को खेल दिया यहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, 2 खिलाड़ियों के बीच से सनसनाती हुई गोली की रफ्तार से गेंद जाती हुई 4 रन और लगातार 2 चौके यहां पर आते हुए और धीरे धीरे करके निलॉय अपने विकराल रूप में आते हुए और लगातार 2 गेंदों पर चौके मारने के पश्चात उनके इरादे बुलंद और एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर तैयार कुस्तुब जोशी। साइड चेंज की है, नहीं माफ कीजिएगा, साइड चेंज नहीं की है और राइट आर्म ओवर द ही विकेट बॉलिंग कर रहे हैं। तीसरी गेंद मिडिल स्टंप पर डाली और गेंद को देखिए बहुत ही आसानी के साथ में खेला है। थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई, 1 रन दौड़ करके पूरा करा। दूसरा रन लेने की कोशिश में थे लेकिन उसके पहले ही गेंद आ गई। यहाँ पर अगर मेरे ख्याल से कोशिश की जाती तो निश्चित रूप से 1 रन जरूर मिलता और इस 1 रन के पश्चात स्कोर 23 रन हो गया है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर चलता हुआ मामला
यहाँ पर पिच जो है गीली है और घास डाल करके, लाइनिंग करके, मिट्टी डाल करके थोड़ा सा यहाँ पर उसमें मेंटेन किया जा रहा है, जिससे कि बॉलर्स को और दोनों बल्लेबाजों को दौड़ने में या रन लेने में कोई दिक्कत ना हो। और आज जब हम सुबह यहाँ पर आए तो आउटफील्ड काफ़ी गीला था और ड्यूज़ की अगर हम बात करें तो रात भर यहाँ पर ओस पड़ती रही है, जिसका नतीजा ये था कि आउटफील्ड पूरी तरीके से गीली थी। लेकिन यहाँ के क्यूरेटर्स और ग्राउंडमैन्स ने जो है बहुत ही शिद्दत और कोशिश के साथ में आउटफील्ड को यहाँ पर रस्सियों के माध्यम से जो है उसका पानी निकालने की कोशिश करी और उसमें काफ़ी कामयाबी मिली। धीरे धीरे करके आउटफील्ड अपने नॉर्मल स्वरूप में आता हुआ। जैसे जैसे सूरज बढ़ता जाएगा निश्चित रूप से आउटफील्ड जो है उतना ही सूखता जाएगा, और जितना हमारा आउटफील्ड सूखा रहेगा फील्डिंग करने के लिए हमारे फील्डरों को बहुत ही अच्छी सुविधा होगी। और एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर तैयार जोशी, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी बॉल। और ये देखिए यहाँ पर खेला ऋषभ ने गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन वहाँ पर अखिलेश मौजूद। एक रन निश्चित रूप से मिलेगा और इस एक रन के पश्चात स्कोर बढ़ करके 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर अपनी गति से चलता हुआ निलॉय, छोटी सी कदकाठी के, इनको देख करके मुझे सुनील गावस्कर की याद आती है, ऐसे ही छोटी कदकाठी के थे वो। और ये देखिए बहुत ही आत्मविश्वास के साथ में खेला है ये शॉट, कवर की दिशा में डायरेक्ट हिट थी और दूसरा रन लेने की पूरी कोशिश यहाँ पर निलॉय की, लेकिन ऋषभ ने उनको मना करा। आप ही बोलो भैया। सौरभ जी, सौरभ जी, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो क्या और यहाँ पर तीनों और गेंद को उठा करके खेला है यहाँ पर लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी मौजूद, एक रन निश्चित रूप से मिलेगा। और अच्छी फील्डिंग यहाँ पर निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए उन्होंने 3 रन जरूर बचाए हैं। और इस प्रकार से तीसरे ओवर की समाप्ति होते हुए 3 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर स्कोर है 26 रन। बहुत ज़्यादा सम्मानजनक तो मैं नहीं कहूँगा ये स्कोर है, लेकिन बुरा भी नहीं है। और दोनों खिलाड़ी पूरे आत्मविश्वास के साथ में यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए, और मैं यहाँ पर बात करूँ निलॉय की तो इनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 12 रन है, उनका भरपूर साथ दे रहे हैं ऋषभ, उनका व्यक्तिगत स्कोर 10 रन है। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और यहाँ पर अनुज को दोबारा से बुलाया गया है बॉलिंग के लिए। पिछला ओवर बहुत अच्छा तो नहीं लेकिन बेकार भी नहीं था, अच्छा ओवर था। और एक बार फिर से अनुज रिपीट करें, अनुज था ना, पहली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर और देखिए बैकफुट पर जाकर के ऋषभ ने खेला है गेंद को, कवर की दिशा में गेंद गई है और वहां पर खिलाड़ी मौजूद, एक रन निश्चित रूप से मिलेगा। और दूसरे रन की अगर कोशिश की जाती तो शायद कामयाबी जरूर मिलती। और इस एक रन के पश्चात स्कोर बढ़कर के 27 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉल थी, ऑफ स्टंप से बाहर थी और निलॉय को जितनी बार देखा जाए तो एक अक्ष नजर आता है, एक तस्वीर नजर आती है एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर की। और ये देखिए यहाँ पर कवर पर एक खिलाड़ी को बुलाया गया है, ऑफ स्टंप से, लेग स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी और गेंद गई है यहाँ पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा के पास गेंद गई, लेकिन वहाँ पर दौड़ करके खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करा। 2 रन दौड़ करके यहाँ पर पूरे करे और इन रनों के पश्चात 2 रन के पश्चात स्कोर बढ़कर के 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। निलॉय एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार। और ये देखिए आत्मविश्वास, जितनी देर आप फील्ड पर रहेंगे, जितनी देर आप खड़े रहेंगे, जितना समय लेते रहेंगे, आपका आत्मविश्वास उतना ही बढ़ता जाएगा। लेकिन इस गेंद पर जिस तरीके से गेंद इनके बल्ले के पास से निकली है
आत्मविश्वास में जरूर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत हुई है। अच्छी बॉल और बाहरी किनारा लगा है गेंद का और गेंद गली की दिशा में गई, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दौड़ करके 1 रन पूरा करा और इस 1 रन के पश्चात स्कोर बढ़ करके होता हुआ 30 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। चौथा ओवर यहां पर चलता हुआ अनुज अपना दूसरा ओवर करते हुए और यहां पर चौथा ओवर। ऋषभ, इनको पता था कि गेंद लेग स्टंप के बाहर है और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर राठौर के द्वारा, और इस वाइड के पश्चात स्कोर बढ़ करके होता हुआ 31 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। आज ईगल्स ने जो है टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है, और अभी तक जो इनके बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है निश्चित रूप से ठीक है, लेकिन स्कोर वो नहीं बना पाए जिसकी दरकार इनके कप्तान को थी। और ये देखिए कलाइयों का उपयोग किया है, यहाँ पर गेंद जा रही है फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद, और इस 1 रन के पश्चात स्कोर 32 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। यहां पर रनों की गति को और थोड़ा सा बढ़ाना होगा, रनों की गति में तेजी लानी होगी। दोनों बल्लेबाजों को यह समझना होगा कि अगर यहां पर 200 के लगभग अगर रन करते हैं तब जाकर के कहीं जीत सुनिश्चित होती है। मिडिल स्टंप पर गेंद थी, कलाइयों का उपयोग किया है और गेंद गई है यहां पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन मिला यहां पर और इस 1 रन के पश्चात स्कोर 33 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति पर 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और किसी भी विकेट का नुकसान नहीं है। 33 रन यहां पर बने हैं, और अगर मैं बात करूं तो यहां पर करंट रन रेट जो चल रहा है वो 8.23 का चल रहा है, और अगर इसी रफ्तार से खेलते रहे तो लगभग 165 रन के आसपास प्रोजेक्टेड स्कोर जो यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो लगभग 165 के आसपास बनना चाहिए। और नए बॉलर के रूप में हेमंत मुदगल, नए बॉलर के रूप में आते हुए हेमंत मुदगल। और अगर मैं दोनों बल्लेबाजों की बात करूं तो निलॉय का अपना स्कोर है 16 रन, और दूसरे छोर पर उनका भरपूर साथ देते हुए ऋषभ, उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर है 12 रन। उन्होंने 12 गेंदें खेली हैं, 12 रन बनाए हैं। निलॉय ने 12 गेंदें खेली है लेकिन 16 रन बनाए हैं। छोटी कद काठी के सुनील गावस्कर जैसी व्यक्तित्व वाले निलॉय अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और कलाइयों का बहुत अच्छा यहां पर उन्होंने उपयोग किया है। दूसरे छोर से ऋषभ उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। हेमंत राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली बॉल आत्मविश्वास के साथ में खेला, पूरी तरीके से गेंद को कवर करते हुए खेला, और यहां पर हेमंत की अगली बॉल ऑफ स्टंप से बाहर थी, नीचे थी गेंद और गेंद को खेला कवर पर। डायरेक्ट हिट होती तो यहां पर एक जोरदार अपील हुई है यहां पर, और देखना है कि एम्पायर का डिसीजन क्या होता है। लेकिन एम्पायर का डिसीजन नॉट आउट। नजदीकी मामला हो सकता था क्योंकि गेंद बल्ले से लगने के बाद में तेजी से जो है यहां पर कवर की दिशा में तेजी से बढ़ी, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पर और गेंद को तेजी से फील्ड करा और सीधा विकेट कीपर के पास थ्रो करा। डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित रूप से यहां पर विकेट मिलता, लेकिन विकेट कीपर ने जब तक गेंद को पकड़ करके विकेट में मारा तब तक ऋषभ जो है क्रीज पर पहुंच चुके थे। लेग एम्पायर आनंद का इशारा, नॉट आउट। हेमंत की अगली बॉल, थोड़ा सा स्लो का मिश्रण यहां पर, और गेंद यहां पर जाती हुई मिड विकेट और फॉरवर्ड स्क्वायर लेग के बीच से 4 रन, और इस 4 के पश्चात स्कोर बढ़ करके होता हुआ 38 रन। 38 रन, किसी भी विकेट का नुकसान नहीं हुआ है और काफी देर के बाद में ये बाउंड्री लगी है। ऋषभ एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार। हेमंत की बॉल, मिश्रण किया यहां पर स्लो का, और
अंतिम समय में जाकर के यहाँ पर ऋषभ ने बल्ला जो है लगाया और गेंद लग करके रह गई। और अच्छा मिश्रण है यहाँ पर। हेमंत की बॉल और ये फुल टॉस बना करके गेंद को खेल दिया है मिड विकेट के ऊपर से, और एम्पायर का इशारा 6 रन। एम्पायर का इशारा 6 रन, और इस 6 के पश्चात स्कोर बढ़ करके होता हुआ 44 रन। 44 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर अगर आप फुल टॉस बॉल देंगे तो जाहिर सी बात है कोई भी बल्लेबाज होगा वो निश्चित ही गेंद पर प्रहार करेगा और उसमें पूरी तरीके से सफल रहे ऋषभ। इनके बल्ले से पहला छक्का यहां पर आता हुआ। हेमंत की गेंद पर पहला ओवर है इनका, और आज का हमारा दूसरा मैच वॉरियर्स वर्सेस फिनिक्स के बीच में होगा, और तीसरा मैच हमारा वुल्स वर्सेस ड्रैगन के बीच में होगा। आज का पहला मैच ईगल्स वर्सेस पैंथर्स के बीच में है, और ईगल्स ने जो है टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। 5वां ओवर चलता हुआ और स्कोर है अभी 44 रन। अंतिम गेंद है ये, और ये देखिए बैकफुट पर जाकर के गेंद को खिलाया का पॉइंट की दिशा में, लेकिन तेज तर्रार निलॉय बहुत तेजी के साथ में दौड़ते हैं, चीते की रफ्तार से दौड़ते हैं, और 1 रन बहुत ही मुस्तैदी के साथ में चुराया यहाँ पर। और 5 ओवर की यहाँ पर समाप्ति हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्कोर है 45 रन। 45 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। मैं अगर बात करूं यहाँ पर तो इनकी 9 रन प्रति ओवर की रफ्तार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, और यही आलम रहा तो 20 ओवरों में लगभग 180 रन के आसपास दोनों बल्लेबाज बना पाएंगे, इनकी टीम पूरा बना पाएगी। प्रोजेक्टेड स्कोर लगभग 180 के आसपास यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाता हुआ। धीरे धीरे करके दोनों बल्लेबाज पूरे आत्मविश्वास के साथ में। ऋषभ की बात करूं तो 16 गेंदों पर 23 रन उन्होंने बनाए हैं। डबल एस सुशांत शर्मा राइट आर्म ओवर बॉलिंग करेंगे, और यहां पर मैं ऋषभ की बात कर रहा था तो इन्होंने 23 रन बनाए हैं, मात्र 16 गेंदें खेली हैं। और निलॉय की बात करूं मैं तो उन्होंने 14 गेंदें खेली हैं और 17 रन बनाए हैं। निलॉय बढ़त बनाए हुए थे रनों में, लेकिन धीरे धीरे करके अब यहां पर ऋषभ के बल्ले से अभी एक छक्का आया था, और उस छक्के से यहां पर उन्होंने निलॉय से जो है बढ़त ली थी सुशांत शर्मा। लेफ्ट हैंड से बॉलिंग करेंगे, और राइट हैंड से इन्होंने बॉलिंग करी है ओवर द विकेट। पहली बॉल, और ऋषभ को मजबूर करा कि वो बैकफुट पर जाकर के खेलें। मिश्रण करते हैं बॉलिंग में, और पहली गेंद से ही उनके मंसूबे जो है साफ नजर आ रहे हैं कि विकेट लेना है, और देखना है कि विकेट लेने में कितनी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। सुशांत की अगली बॉल मिडिल स्टंप से पड़ करके लेग स्टंप की दिशा में गेंद गई, फॉरवर्ड स्क्वायर लेग पर खेला, यहाँ पर दौड़ करके 1 रन यहाँ पर लिया, और इस 1 रन के पश्चात स्कोर बढ़ करके होता हुआ 46 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 6ठे ओवर की 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। यहाँ पर थोड़ा सा कवर को और आगे बुलाया गया है। यहाँ पर एक एंगल बनाने की मेरे ख्याल से कोशिश है सुशांत की, कि और ये देखिए लेग स्टंप से बाहर गेंद, और वाइड का इशारा एम्पायर आनंद के द्वारा, और इस वाइड के पश्चात स्कोर बढ़कर के होता हुआ 47 रन। मैं यहाँ पर बता रहा था कि यहाँ पर सुशांत चाहते हैं कि एक एंगल बने बॉलिंग का, और वो ऑफ स्टंप से गेंद पड़ करके लेग स्टंप की ओर निकले, और जैसे ही वो बल्लेबाज कोशिश करे एलबीडब्ल्यू हो जाए। लेकिन दूसरी गेंद भी यहां पर लेग के पास थी, और गेंद को खेल दिया लेग एम्पायर के ऊपर से डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 4 रन का इशारा एम्पायर आनंद के द्वारा, और इस 4 के पश्चात स्कोर बढ़ करके होता हुआ 51 रन। 33 गेंदों पर यहां पर 51 रन बनाए गए हैं। कोई हलचल नहीं यहां पर ग्राउंड पर हाफ सेंचुरी होने पर ईगल्स की ओर से। शायद वो चाहते थे कि 5वें ओवर में ये 50 का आंकड़ा पहुंचे।
एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर तैयार सुशांत, और ये कामयाबी मिली उनको उस एंगल को बनाने में जिसके लिए ये काफ़ी देर से प्रयास कर रहे थे कि गेंद जो है ऑफ स्टंप से पड़ करके और मिडिल स्टंप या लेग स्टंप पर निकले, बल्लेबाज खेलने की कोशिश करे तो उसका बाहरी किनारा लगे और गेंद जो है कबर या, और ये देखिए फिर मजबूर किया कि बैकफुट पर जाएं और रन यहाँ पर लेना चाहते थे। शॉर्ट लेग की दिशा में खेला था, कलाइयों का उपयोग किया था, लेकिन रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं थी यहाँ पर और ऋषभ ने दूसरे छोर से मना करा उनको। सुशांत की ये बॉल, अच्छा एंगल, और ये देखिए पूरी तरीके से इस एंगल में पहली गेंद ऐसी आई जो कि ऑफ स्टंप से पड़ करके थोड़ा सा कटी थी, थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बाहर थी, पूरी तरीके से ऑफ स्टंप पर नहीं आ पाई, अदरवाइज यहाँ पर उनकी वेल्स जरूर उड़ती। और यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्कोर है 51 रन। इस 51 रन में 21 रन निलॉय के हैं 18 गेंदों पर, और दूसरे छोर से उनका भरपूर साथ देते हुए ऋषभ, जिन्होंने मात्र 18 गेंदें खेली हैं और 24 रन बनाए हैं। एक बार फिर से बॉलिंग पर तैयार हेमंत मुदगल, राइट आर्म ओवर द विकेट, और उनके सामने है ऋषभ, उठा करके मारा है और पूरी तरीके से प्रहार किया है यहां पर, और गेंद यहां मिड विकेट की दिशा में गई, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद, 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। इस 1 रन के पश्चात स्कोर बढ़ करके 52 रन। और हेमंत की अगली बॉल निलॉय के लिए ऑफ स्टंप से काफी बाहर, और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। एक बार फिर से हेमंत, और सामने है निलॉय, मिडिल स्टंप पर गेंद है और बाहरी किनारा लगा है। गेंद यहां पर जाती हुई डीप बैक पॉइंट पर 2 रन तेजी के साथ में पूरे करे, और तीसरे रन के लिए दोनों ही बल्लेबाज तेजी के साथ में निकल चुके हैं, और तेजी के साथ में तीसरा रन भी यहां पर कंप्लीट किया। धीरे धीरे करके दोनों बल्लेबाज रनों की गति को यहां पर बढ़ाते हुए, लेकिन बाउंड्रीज आनी बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप चाहते हैं कि वाकई ही रनों की गति में इजाफा हो तो आपको बाउंड्रीज लगानी होंगी। हेमंत की बॉल ऋषभ के लिए, और ये देखिए खेला है इस गेंद को शॉर्ट लेग की दिशा में। विकेट कीपर दौड़ करके गए और गेंद को वहां उन्होंने पकड़ा, और बल्लेबाजों की दोनों की ये नियत है और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि दोनों बल्लेबाज यहां पर रनों की गति में इजाफा करना चाहते हैं। और यहां पर मैं बात करूं निलॉय की, तो 24 रन उन्होंने बनाए हैं, 19 गेंदें खेली हैं। ऋषभ ने 26 रन बनाए हैं और 20 गेंदें खेली हैं। हेमंत की बॉल, और यहां पर आउट, मिडिल स्टंप उनका उखड़ा है। आउट होकर के वापस आते हुए निलॉय, विकेट उखड़ा है, कैसे हुआ है? स्टंप आउट होते हुए अंतिम समय तक गेंद का इंतजार किया विकेट कीपर ने, और जैसे ही गेंद उनके हाथ में आई तुरंत उन्होंने विकेट में लगाया और यहां पर आउट घोषित हुए। निलॉय अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने, और यहां पर तालियां बजा करके सभी ने उनका स्वागत किया। अब देखना होगा कि कप्तान ने किस पर जो है विश्वास जताया है और किसको बल्लेबाजी का दारो मदार उसके कंधों पर रखा है। नए बल्लेबाज के रूप में स्कोर अभी भी 57 रन 1 विकेट के नुकसान पर पहली सफलता यहां पर मिलती हुई। नए बल्लेबाज के रूप में गए हैं विपिन,
10 मैचों का अनुभव है उनको और 190 रन उन्होंने बनाए हैं। एक बार फिर से बॉलिंग मार्ग पर तैयार हेमंत और नए बल्लेबाज गार्ड लेने के बाद बल्लेबाजी के लिए तैयार। यहाँ पर मुआयना करते हुए देखते हुए कि कहां पर खिलाड़ी मौजूद नहीं है और शॉट मारा जाए। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और यहाँ पर जरा सा भी अगर उठा करके खेला जाएगा कवर पर तो निश्चित रूप से बाउंड्री जाएगी, क्योंकि यहाँ पर डीप कवर और पॉइंट दोनों ही खाली हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद और यहाँ पर 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 57 रन। महज 6 रन इस ओवर में आए और हेमंत ने जो है हेमंत के ओवर में यह सफलता प्राप्त हुई। ऋषभ एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार। तो यार समझ में नहीं आएगा ऋषभ कौन सा है और विपिन कौन सा है। ऋषभ है या विपिन है? हाँ ऋषभ। सुशांत की ये बॉल और गेंद को खेल दिया है यहाँ पर लेग एम्पायर के पास से, लेकिन वहां पर डीप स्क्वायर लेग की दिशा में मौजूद खिलाड़ी 2 रन तेजी के साथ में यहां पर पूरे करे और इस 2 रन के पश्चात स्कोर बढ़कर के होता हुआ 59 रन। सुशांत की ये बॉल और उठा करके मारना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं हुआ और सुशांत की अगली बॉल और गेंद को खेल दिया कवर की दिशा में, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। प्रहार में यानी कि शॉट में कोई जान नहीं थी और 2 खिलाड़ी गेंद को पकड़ना चाहते थे। बहुत ही आसानी के साथ में यहां पर गेंद को उन्होंने पकड़ा और सुशांत एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार, बॉलिंग के लिए तैयार और ये देखिए स्लो बॉल थी और यहाँ पर मिश्रण भी था थोड़ा सा स्लो का और उसमें पूरी तरीके से कामयाब। महज 1 रन से दोनों बल्लेबाजों को संतुष्टि करनी होगी। धीरे धीरे करके स्कोर में जिस गति से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, निश्चित रूप से 1-1, 2-2 रन से साइड जरूर रोटेट होगी, लेकिन और लेग एम्पायर के पास खेला है यहां पर और 1 रन तेजी के साथ में यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने चुराया और फिर एक बार से सुशांत बॉलिंग मार्ग पर तैयार हैं और दो कदम आगे बढ़कर के यहां पर खेला, लेकिन पूरी तरीके से गेंद बल्ले पे नहीं आई और डॉट बॉल हुई और इस प्रकार से 8 ओवर की यहां पर समाप्ति हो चुकी है। 1 विकेट का यहां पर नुकसान हुआ है और स्कोर है 62 रन, 62 रन। नया ओवर लेकर के आते हुए मनोज, पहली बॉल और कवर के ऊपर से खेला है और डीप कवर पर खिलाड़ी मौजूद और दौड़ करके 2 रन पूरे करे यहां पर और इस 2 रन के पश्चात स्कोर बढ़कर के 64 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर यहां पर चलता हुआ। मनोज राइट आर्म ओवर द विकेट और बल्लेबाजी के लिए तैयार। ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और अंतिम समय तक गेंद का इंतजार करा और गेंद को खेला कवर के ऊपर से, डीप कवर पर गेंद गई, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 2 रन फिर यहां पर मिले और इस 2 रन के पश्चात स्कोर बढ़कर के होता हुआ 66 रन।
माफ कीजिएगा 65 स्कोर बोर्ड दिखाता हुआ। फिर उठा करके उसी दिशा में खेला है तीसरी बार, और यहां पर मेरे ख्याल से अगर कवर को थोड़ा सा और पीछे किया जाएगा और डीप कवर को थोड़ा सा आगे लिया जाता तो निश्चित रूप से यहां पर सफलता मिलती। तीनों गेंदें वहीं पर खेली हैं बल्लेबाज ने, एक ही दिशा में एक ही शॉट। मनोज की ये बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा, और इस वाइड के पश्चात स्कोर बढ़कर के 66 रन। मनोज ऑफ स्टंप से काफी बाहर और बाहर निकल करके यहां पर खेल दिया है गेंद को। देखना है कि क्या होता है, और खिलाड़ी वहां पर मौजूद। यहां पर दोनों बल्लेबाज निश्चित थे कि गेंद सीमा रेखा के बाहर जाएगी, लेकिन वहां पर मुस्तैदी से मौजूद खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड करा। एक रन से यहां पर संतुष्टि करनी होगी, और इस एक रन के पश्चात स्कोर बढ़कर के होता हुआ 68 रन। मनोज की अगली बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। इतनी वाइड 69 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और अच्छी बॉल थी, गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन यहां पर नहीं हुआ। स्कोर है 69 रन, एक विकेट के नुकसान पर। और फिर वाइड बॉल, और स्कोर बढ़कर के होता हुआ 70 रन, एक विकेट के नुकसान पर। मनोज की अगली बॉल ऑफ स्टंप से काफी बाहर और वाइड बॉल का इशारा एम्पायर के द्वारा। कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी पर सारी गेंदें फेंकते हुए यहां पर मनोज। मनोज की ये बॉल, और स्कोर अभी भी। और ये देखिए खेल दिया है गेंद को यहां पर शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में। गेंद जाती हुई सीमा रेखा के पार 4 रन, 4 रन का इशारा एम्पायर के द्वारा। और इस 4 के पश्चात स्कोर बढ़कर के होता हुआ 75 रन, 75 रन। और 9 ओवर की यहां पर समाप्ति हो चुकी है, एक विकेट के नुकसान पर 75 रन। और जिस रफ्तार से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग रहा है कि अंकेश सक्सेना राइट आर्म ओवर द बॉलिंग करेंगे। और अच्छे स्पिनर हैं, मैंने इनका देखा है, अच्छी स्पिन करते हैं और बल्लेबाज को कोई मौका नहीं देते हैं कि वो लंबे शॉट मार सकें। छोटा रनअप है, अच्छी हाइट है इनकी, और उस हाइट का पूरा अच्छा उपयोग करते हैं। और यहां पर थोड़ा सा देखिए फुल टॉस गेंद है, और निश्चित रूप से ये कैच हो सकती थी, लेकिन खिलाड़ी दूर थे। जब तक दौड़ करके आते तब तक गेंद टप्पा खा चुकी थी। और यहां पर एक रन जो मिला, यहां पर कोशिश जरूर की थी ऋषभ ने शॉट मारने की, लेकिन पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए। विपिन एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार, उनका अपना व्यक्तिगत स्कोर 6 रन, 7 गेंदें उन्होंने खेली हैं। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, और बाहर जाती हुई गेंद को उठा करके खेला है यहां पर डीप मिड विकेट की दिशा में, और दूसरे रन के लिए तेजी से निकल चुके हैं दोनों बल्लेबाज। और
जिस तेजी के साथ में यहाँ पर दूसरा रन चुराया, तारीफ करनी होगी दोनों बल्लेबाजों के बीच। गिर जाएगा, गिर जाएगा। 10 ओवर के बाद रिकॉर्डिंग स्टॉप करके चेक करनी है और फिर सेकंड वाले एंड से दूसरी 10वां ओवर चलता हुआ और विपिन एक बार फिर से बल्लेबाजी के लिए तैयार। और देखिए फुल टॉस गेंद थी और ये एक आसान सा कैच हो सकता था और उसमें देखिए कामयाबी मिली। डीप मिड विकेट पे खड़े हुए खिलाड़ी ने थोड़ा सा साहस दिखाया और थोड़ा इंतजार करा और गेंद सीधा उनके हाथों में आई और आउट होकर के वापस यहाँ पर आते हुए सौरभ। कितने 100 ओवर में पूरे हेड हो गए। यहाँ पर आउट होकर के आते हुए सौरभ। कान लगाते रहा करो यार। जा रहा है, अबे सौरभ ही तो खेल रहा था। अच्छा, विपिन आउट हुआ है। विपिन आउट होकर के वापस आए और नए बल्लेबाज के रूप में सौरभ जाते हुए। सौरभ ही था ना, सौरभ ही था। विकेट विपिन का गिरा है, गया सौरभ है, सौरभ को आउट बता दिया। सौरभ नए बल्लेबाज के रूप में दूसरे छोर पर अच्छी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए 35 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पर ऋषभ। मात्र 28 गेंदें उन्होंने खेली हैं और अभी तो साइड चेंज नहीं होगा। अब तीन बॉल डाल के भाई रिकॉर्डिंग स्टॉप करके चेक कर लेना रिकॉर्डिंग ठीक हुई कि नहीं। यहाँ पर स्कोर है 78 रन। स्कोर अभी भी 78 रन, 2 विकेट के नुकसान पर।